हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिषेक, आप लोग का कोच अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए प्रकाश का अपवर्तन, देखिए प्रकाश का अपवर्तन जिसे क्या कहते हैं बच्चे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है बच्चे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए प्रकाश का परिवर्तन होता है क्या, ध्यान समझिएगा। देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, ये पहला माध्यम है बच्चे, इसे पहला माध्यम मान लीजिए से दूसरा माध्यम ली, ठीक है। अब होगा क्या कि जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, किससे जाएगी बच्चे? पहले माध्यम से किस में गई? दूसरे माध्यम में। तो मान लीजिए कि जहाँ पे ये मान लीजिए कि माध्यम को बांटने वाला ये पृष्ठ है, इसके इधर पहला माध्यम, इसके इधर दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो इस पहले माध्यम को y मान लो और दूसरा का माध्यम को क्या मान लोगे? बोलो, सघन। अच्छे y को दूसरा एक और नाम है, y को क्या नाम बोल सकते हो बताओ? y को और क्या कह सकते हो? विरल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अब विरल क्या बोला जाता है? क्योंकि y में जो कण होते हैं बहुत ही क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, इसलिए y के एक और नाम है, इसे क्या कहते हैं? विरल माध्यम भी मान लेंगे। इस जो मान लीजिए कि ये जल है बच्चे, सेकंड माध्यम आप मान लीजिए जल, और जल को आप क्या मान सकते हैं बच्चे? सघन। जल को सघन का मानोगे क्योंकि जल के जो कण होंगे बहुत क्या होंगे? पास पास होंगे, बहुत सटे सटे होंगे, इसलिए इसे क्या मान लेंगे? सघन मान लेंगे, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण, देखिए या तो कहिए जब प्रकाश किरण विरल से किस में आ रही है? हाँ, जब प्रकाश की किरण किस में आएगी बच्चे? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है बच्चे? विचलित हो जाती है। जहाँ मिल रही वहीं पे एक अभिलंब खींच दीजिए, इसे खींच दीजिए, ठीक। बात समझ पा रहे हो ना बच्चे? हाँ। अब देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जैसे ही सघन माध्यम प्रवेश करेगी तो जाना चाहिए था सीधा, इसका वास्तविक मार्ग तो ये है, जाना चाहिए सीधा, लेकिन सीधा ना जाकर अपने मार्ग से क्या हो जाती है? कुछ विचलित हो जाती है। मतलब क्या आ जाती है? जो खींचे, इसका नाम क्या है? अभिलंब है ना, इसका नाम खींचे, ये इसका क्या नाम है? अभिलंब। तो ये जो दूसरे जैसे ही माध्यम में जाएगी तो अपने अभिलंब की ओर क्या आ जाती है? झुक जाती है। बात सही है कि नहीं? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपने अभिलंब की ओर क्या आ जाती है? झुक जाती है। हाँ, तो आप सीधे आप पढ़ रहे क्या? प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या? देखिए जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। जाना चाहिए सीधा, लेकिन सीधे न जाकर क्या हो गई? कुछ विचलित हो गई। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तन पर भाषा क्या बताओगे? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या आ जाती है? कुछ विचलित। इसका वास्तविक मार्ग ये था एकदम, लेकिन क्या हो गई? वहां पे न जाकर इस रास्ते से चले गई। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए होगा क्या, ध्यान समझिएगा। यदि प्रकाश किरण, देखिए दो केस आपको पढ़ना है। देखिए पहला केस क्या पढ़ेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे माध्यम को ये बांटने वाला पृष्ठ है, इसके ऊपर विरल माध्यम मान लीजिए, नीचे क्या बचे? सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या बताए हूँ? वायु को कह सकते हैं, सघन मतलब जल कह सकते हैं, जल, कांच, ये सब सघन माध्यम, क्योंकि कांच के विषाणु क्या होते हैं? बहुत पास पास। अब देखो क्या होगा, जब प्रकाश किरण यहाँ से, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से जैसे ही इस पृष्ठ पर पड़ेगी तो यही से क्या होता है? हाँ, माध्यम के बांटने वाले पृष्ठ पर क्या खींचे? बोलो, अभिलंब। अब क्या होगा, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो जाना चाहिए था सीधे, लेकिन क्या होती है? अभिलंब की ओर क्या हो जाती है बच्चे? झुक जाती है। ये अभिलंब है ना, तो ये बताओ कि ये अभिलंब के पास आएगी कि अभिलंब से दूर जाएगी? अभिलंब के पास आएगी ना बच्चे, ये आ जाएगी अभिलंब के पास। देखिए ऐसे आएगी, इसके पास आएगी, जो अभिलंब खींचे इसके पास आएगी, ना कि इससे दूर जाएगी। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। बात समझ में आ ना? और दूसरा केस ये समझिए बच्चे, देखिए अब इसी का उल्टा देखिए, ये बना लीजिए सघन, ऊपर सघन बना लीजिए और नीचे का बना दीजिए? बोलो, विरल बना लो।
अब देखो जब प्रकाश की किरण सघन से किस में जाएगी, विरल में, तो देखिए जहां मिल रही है ये जो माध्यम को बांटने वाला पिस्टकारी तल है, सघन को आप क्या कर सकते हैं, जले मान लीजिए, और विरल को आप क्या कर सकते हैं, वायु मान लीजिए। तो देखिए ये आपका पहला माध्यम हो गया बच्चे, आपका दूसरा माध्यम। अब होगा क्या कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो जहाँ मिल रही थी वहीं से एगो अभिलंब खींच दीजिए। अब क्या होगी, जाना चाहिए तो सीधे, जाना चाहिए तो सीधे, अब क्या होगी बताओ, अभिलंब के पास आएगी कि अभिलंब से दूर हटेगी, बताओ जल्दी से। हाँ, ये जो आना यदि इधर आती तो कहाँ जाती, पास माना जाता ना, लेकिन इधर ना जाके कहाँ जाएगी बच्चे, इधर जाएगी, इस रास्ते से चली जाएगी। मतलब अभिलंब से क्या हो गई, दूरी पे हो गई ना, ये अभिलंब से क्या हो गई, देखिए इतना गैप है, तो ये इतना गैप है ना, इसका गैप है, ये देखिए ये अभिलंब से इतनी दूरी पे है, तो ये अभिलंब के पास आई ना, इसका देखिए ये अभिलंब से इतना दूरी पे भाग रहे थे, अभिलंब से दूर जा रही है ना। तो यही नियम है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की क्या आती है, पास आती है, और जब सघन से विरल में जाएगी तो इसी अभिलंब से क्या आ जाती है, दूर हट जाती है, ठीक है ना। अब प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो अपने मार्ग से क्या जाती है बच्चे, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कर कहते हैं। जब प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन। देखिए विचलित हो गई कि नहीं, जाना था इसे सीधे, लेकिन इस रास्ते से जा रही है। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम समझो, देखो इसको मिटा दीजिए और वो फिगर रहने दीजिए। देखिए इसी से समझ लीजिए, इसी फिगर से समझ लीजिए। देखिए ध्यान समझो, पहला नियम ये कहता है बच्चे ना, देखो ध्यान से, आने वाली किरण का नाम क्या है बताओ। हाँ, ये जो आ रही है इस किरण का नाम क्या बच्चे, आपतित किरण। हाई जहां मिलती है इस बिंदु का नाम बताओगे क्या होगा, हाई तो अभिलंब है, हाई क्या होगा, आपतन। इस बिंदुआ का नाम बच्चे होगा आपतन बिंदु हो जाएगा, ठीक। और हाई जो होगी ये जा रहा है, इसका क्या नाम बताओगे बच्चे, अपवर्तित किरण। ये कौन सी किरण बच्चे, अपवर्तित किरण, ठीक है बच्चे ना। हाँ, कुछ कट उठ नहीं रहा है, देखिए अच्छा। अब देखिए आने वाली आपतित किरण, जाने वाली क्या हो गई, अपवर्तित किरण। अब ये बताइए हो गया, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो। हाँ, ये खींचा गया क्या हो जाएगा, अभिलंब। तो पहला नियम ये कहता है कि देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम सुनिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर, देखिए एक ही बिंदु पे है या एक ही तल पे है। किस तल पे है, सब ब्लैक बोर्ड के तल पे है। बात समझ में आ रहा, ठीक है। तो बोलिए क्या लिखोगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा का पॉइंट क्या बचे, ध्यान समझिएगा, या लिख लीजिए पहला नियम, आपतित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया बच्चे अभिलंब, तीनों एक ही तल में, बोलिए एक ही बिंदु में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक। अब दूसरा का नियम क्या है, ध्यान समझो। दूसरा का ये नियम है, देखो हाई जो आपतित किरण अभिलंब के बीच बना है कोण, आई का नाम क्या है बताओ, आपतन कोण। इसे क्या बोलते हैं, आई का नाम बोलो, पहला माध्यम यहाँ पे दिखा दीजिए, इसका नाम क्या है बच्चे, बोलो, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है ना। ये आपतन कोण हो जाएगा। आई देखो, आई ये हो गया परिवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण हो गया। ये अभिलंब के बीच बना कोण, आर का नाम क्या है बोलो, अपवर्तन कोण। इसी कोण आर का नाम क्या बोलोगे, अपवर्तन कोण। तो देख लो, हाई कोण आई क्या है बच्चे बताओ,
कोण क्या आपका बोलिए? आपतन कोण है, आपतन कोण। देखिए आपतित किरण और अवलंब के बीच बना कोण आई को आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण अवलंब के बीच बना कोण आर को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, अब इसका नियम ध्यान समझिए। यहाँ पे कोण आई कोण आर के बराबर नहीं करेंगे, वो तो दर्पण में होता है। आप अपवर्तन पढ़ रहे हैं ना, अपवर्तन में क्या होगा? आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए आपतन कोण की जया, तो आई हो गया आपतन कोण, जया मतलब उसका साइन लेना। आपतन कोण की जया किसके अनुक्रमानुपाती है बते? आर मतलब अपवर्तन कोण की जया मतलब उसका साइन लेना। तो देखो आई मतलब आपतन कोण, साइन मतलब उसका जया बता रहा था। आपतन कोण की जया, आर मतलब अपवर्तन कोण, साइन मतलब जया। तो आपतन कोण की जया किसके बराबर होती है? अपवर्तन कोण की जया क्या होती है? अनुक्रमानु। अब इस अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए किससे गुणा करोगे बताओ? हाँ यन से इस अनुपाती को हटा रहा हूं तो यन से गुणा कर दोगे तो यन साइन आर। अब ये बता बच्चे कौन आ गया जी? साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होगा? यन। तो यन का मान क्या होगा बताओ? साइन आई अपान साइन आर, यही होगा ना बच्चे। अब देखिए यन बराबर क्या होगा बच्चे? साइन आई अपान साइन आर। ये बताओ कि यन आपका क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। यन को क्या कहते हैं? भीड़ गए लोग एकदम। यन क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक। यन को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। यन एक यहाँ पे क्या काम कर रहा बच्चे? नियतांक है। क्या है यन? बोलो, नियतांक है, ठीक है ना। तो यन बराबर साइन आई अपन साइन आर को किसका नियम कहलाता है? हाँ स्नेल का नियम भी कहलाता है। ये किसका नियम कहलाता है बच्चे? हाँ स्नेल का नियम भी कहते हैं इसी को। ये बताओ कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए यन से गुणा कर दिया। यन का मान निकालोगे तो साइन आई अपन साइन आर हो जाएगा। यन एक नियतांक है, इसी यन का नाम क्या आता है? अपवर्तनांक। यही साइन यन बराबर साइन आई साइन आप क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। यन को एक और चीज बोल सकते हो, यदि यन पे यहाँ तुम्हें बोलना हो तो एक चीज और बोल सकते हो। यन क्या है? वाई के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक भी बोल सकते हो। इस यन को मैं ऐसे बोल दूं तो गलत नहीं भी होगा। देखिए यन को यदि मैं यही लिख दूं कि वाई के, बोलो, वाई के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक बच्चे? जल का। यदि ऐसे भी लिख दोगे तो गलत नहीं है। अब समझिए ये यन आपका नियतांक भी होता है, यन को अपवर्तनांक भी बोलते हैं। और यन यहाँ पे क्या है? वाई के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है? जल का अपवर्तनांक। बात समझ में आया ना? चलो तुम बताओ तो, यदि सपोज मान लो, सपोज ध्यान समझना, हाई सपोज मान लो कि हम इसे वाई सघन न देखे, तुम्हें बस नाम दे दे रहा हूं कि पहला माध्यम है, आई दूसरा माध्यम, ठीक है। तो यहाँ पे यन को एक और क्या बोल सकते हो तुम बताओ? इसी यन को क्या बोलोगे? बोलोगे ये कि पहले माध्यम के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है? दूसरे माध्यम। जैसे यहाँ पे कह रहा था ना कि वाई के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक था? जल का। जल दूसरे के माध्यम है ना। तो यहाँ पे यदि आप न्यूमेरिकल वैल्यू दे दूं कि ये पहला माध्यम है दूसरा माध्यम, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि पहले माध्यम के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक बचे? हाँ पहले माध्यम के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक बचे? दूसरे माध्यम का क्या बोलोगे? अपवर्तनांक बोलोगे, ठीक है ना? ठीक है। अब ध्यान समझिएगा इसे, इसी का यूज करके आगे मैं आपको समझाने वाला हूं। इसी चीज का ध्यान से समझ लीजिए पॉइंट। देखिए
इसी चीज़ से देखिए हम समझने वाले हैं क्या चीज़। हेडिंग क्या रहेगी बच्चे आपका? हेडिंग है अपवर्तनांक। अब प्रकाश के अपवर्तन को हटा के हेडिंग क्या डाल दे बच्चे, बताओ? हाँ, तो ये बस इतने वाला पार्ट मिटा दीजिए, ये वाला इसका उपयोग नहीं है, इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं क्या? प्रकाश का अपवर्तनांक बच्चे। क्या बच्चे? अपवर्तनांक। प्रकाश का क्या बच्चे पढ़ेंगे? अपवर्तनांक। अब देखिए होने वाला क्या है, देखिएगा। यदि तुम इसे पहला माध्यम मान लो, क्या मान लो? पहला माध्यम। हाई मान लो दूसरा माध्यम। तो यदि प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, हाँ, तो इसको आप क्या लिख रहे थे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए प्रकाश की किरण, ध्यान समझिएगा, जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो पहले माध्यम से किस में प्रकाश जा रही है? दूसरे माध्यम में। जो है ये सूत्र लिख रहा हूँ, ध्यान समझो। n बराबर अभी बताया हमने साइन आई अपन साइन आर, यही बताया हमने बच्चे सूत्र। जब प्रकाश के पहले से दूसरे माध्यम जाती है तो n बराबर क्या होता है? साइन आई अपन साइन आर। तो वही बता रहा हूँ कि जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम जाए तो इसे लिखोगे 1n2 बराबर साइन आई अपन साइन आर। ऐसे लिख देंगे तो गलती नहीं होगा। ऐसे n2 को क्या समझ रहे हैं? n2 क्या है यहाँ पे? n2 क्या है बताओ? पहले माध्यम के सापेक्ष, यहाँ पे दिख रहा है ना, पहले माध्यम के सापेक्ष। कौन माध्यम का अपवर्तनांक है बच्चे? हाँ, पहले माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का, बोलिए बच्चे क्या होगा? अपवर्तनांक होगा। क्या होगा? अपवर्तनांक होगा। यदि प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो इसे ऐसे भी दिखा सकते हो 1n2 बराबर साइन आई अपन साइन आर। इस 1n2 को तोड़ना तुम लोग जानते हो, इसको n2 को कैसे तोड़ सकते हो? देखो इसी को मैं तोड़ रहा हूँ। यदि मैं ऐसे तोड़ दूँ तो गलती नहीं है, जो बाद में रहेगा उसको पहले तोड़िएगा। n2 अपन आई, n1 बराबर साइन आई अपन साइन आर। तो ये भी सूत्र है, जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं। यही n2 n1 किसके बराबर हो? 1n2 के। तो आपको सूत्र क्या मिला? 1n2 बराबर n2 अपन साइन आर। ऐसे आपको सूत्र कहीं भी यूज करना हो तो इस सूत्र का अप्लाई कर सकते हैं, और n2 को तोड़ना हो तो n2 अपन n1 में तोड़ सकते हैं। ठीक है। ये बताओ, ध्यान समझो, ये आपका क्या बचे? ध्यान समझिएगा, ये आपका वायु है। क्या है? वायु। ये कोई माध्यम मान लीजिए आप, कुछ भी माध्यम, इसका मन करता है जल तो जल मान लीजिए मन। अब प्रकाश की जब वायु से जल में जाएगी तो क्या आपका यहाँ पे अभिलंब की जितनी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है ना। तो यहाँ पे कह दूँ कि इस माध्यम में जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी? v बराबर, देखिए इस माध्यम में प्रकाश की चाल किसमें बचे? माध्यम, अर्थात कह सकते हैं जल में प्रकाश की चाल। जल में जो प्रकाश की चाल आएगी बच्चे, सूत्र होगा v बराबर क्या होगा? वायु में प्रकाश की चाल। किस में बच्चे? वायु में प्रकाश की बोलो चाल। और किससे इसमें भाग करना है बच्चे? माध्यम के अपवर्तनांक से क्या कर देना? भाग कर देना। माध्यम के अपवर्तनांक के क्या कर दीजिए बच्चे? भाग कर दीजिए। माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या करेंगे? बोलो, भाग करोगे। बात समझ में आया? जैसे मान लो ये किस में? जल में ना प्रकाश की चाल है, तो जल में प्रकाश की चाल v माने हो, और वायु में प्रकाश की चाल क्या माने हो? वायु में क्या होता है प्रकाश की चाल? c होता है। अब माध्यम में अपवर्तनांक क्या होता है? जल का अपवर्तनांक माध्यम मान लो क्या होता है? n। ठीक, तो n से आप भाग कर देंगे तो सूत्र क्या मिलेगा? v बराबर c अपान n। तो लिख लो, लिखो जल्दी, ध्यान समझिएगा। पहला पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किस में प्रवेश करे? विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करे। किस माध्यम बच्चे? विरल माध्यम से, बोलो
सघन माध्यम में प्रवेश करती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो होगा क्या, ध्यान समझिए। पहला पॉइंट है बच्चे, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम। ये बताओ कि हाई क्या है आपका, विरल है। हाई आपका बच्चे नीचे वाला क्या है, सघन है। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाना चाहिए सीधा, लेकिन सीधे ना जाके क्या होगी बच्चे, अविलंब की ओर झुक जाती है, ऐसी चली जाती है। ठीक है। अब इस स्थिति में देखिए, हाई जो कोण है क्या है, आपतन कोण। हाई क्या है, बोलिए। आई आर अपवर्तन कोण है ना। हमेशा देखिए ये विरल है ना, तो इसे वाई मान सकते हैं। ये सघन है तो इसे कुछ भी मान लीजिए, जल मान सकते हैं। तो ये बताइए कि वाई का अपवर्तनांक n1 मान लीजिए और जल का अपवर्तनांक n2 मान लीजिए। तो ये बताओ कि, ध्यान समझो, अभी तुम लोग को नियम पढ़ाया हूँ कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही थी, आप ये सूत्र अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं बच्चे, बताओ। जब प्रकाश किरण पहले विरल से सघन में माध्यम में जाती है, सूत्र अप्लाई करो। पहले से दूसरे माध्यम में जा रही है ना, तो ये अभी सूत्र 1n2 बराबर साइन आई अपन साइन आर। अभी सिखाया हो कि नहीं। n2 को क्या तोड़ सकते हो, n2 अपन n1 बराबर साइन आई अपन साइन आर। अब ये दिमाग लगाओ बच्चे कि यहाँ पे कौन अपवर्तनांक बड़ा होगा, जल का अपवर्तनांक अधिक होगा ना वाई के अपेक्षा। जल का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। तो n2 इज ग्रेटर देन किसके, n1 के। तो ये बताइए कि n1 से बटे मिला दीजिए, तो n2 बटा n1 इज ग्रेटर देन 1, यही होगा ना। n2 बटा n1 की वैल्यू आप जानते हैं कितना है, साइन आई अपन साइन आर। तो यहाँ पे रख दीजिए n2 अपन n1 की जगह आप क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू साइन आई अपन साइन आर। तो यहाँ पर रख दीजिए साइन आई अपन साइन आर इज ग्रेटर देन 1। तो ये बताइए तिर्यक गुणा करिए, तो ये हो जाएगा साइन आई, या तिर्यक गुणा करोगे तो उधर क्या चला जाएगा, बोलो साइन आर। इसका मतलब साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। तो साइन आई बड़ा हुआ साइन आर के ना। लेकिन होगा क्या, ध्यान समझिएगा कि यदि आई आर बहुत ही सूक्ष्म कोण हो, उस स्थिति में क्या होता है, आई किसके बड़ा, आई इज ग्रेटर देन क्या होगा, आई। देखो आई आर बहुत सूक्ष्म कोण हो तो साइन 0 अंश का मान क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो जो सूक्ष्म कोण होने पर 0 साइन के अंदर 0 पुट कर दिए तो 0 ही फेंक दिया है। इसका मतलब है आई बहुत छोटा कोण हो तो साइन के अंदर यदि आई बहुत छोटा कोण हो तो आई दोगे तो ये फेंक देगा बाहर, हाँ। तो इसलिए साइन आई दे देगा, साइन आई आर देगा। तो आपको निकल के आ गया आई इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, नोट कर लो, आगे बढ़े। आ रहा है नहीं आता, अब लिखो। अब इसी का उल्टा हम पढ़ने वाले हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से किस में जा रही हो, विरल माध्यम में। अब इसी का सब कुछ उल्टा पढ़ो, लिखो यहाँ पे लिखो। देखो बताओ क्या लिखोगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किस में जा रही है बच्चे, सघन माध्यम से किस में जा रही है, हाँ विरल। जब प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। देखिए अब क्या केस होगा, ध्यान समझिए। यहाँ से एक अभिलंब खींच दीजिए। पहला माध्यम मान लीजिए, दूसरा माध्यम। पहला माध्यम वाई है जिसे विरल कह सकते हैं, और दूसरा का माध्यम क्या है, जल। इसी को क्या कहते हैं, सघन। ये बताओ। तो अब सघन से किस में जा रही है बताओ, सघन ऊपर मान लो। सघन किससे जा रही है, मान लीजिए पहला माध्यम सघन है आपका। सघन क्या है, जल को ही कहते हैं ना। ये पहला माध्यम है। देखिए अब सघन से किस में जा रही है, वाई में। इसी को क्या बोलते हैं, बोलो विरल। वाई को ही क्या बोलते हैं, विरल माध्यम में। आप उदाहरण दे सकते हैं वाई का। तो ये क्या हो गया, सेकंड ना, सेकंड माध्यम। अब देखिए प्रकाश किरण जब वाई सघन से वाई में जाएगी तो होने वाला क्या है, ध्यान समझो। देखो ये अभिलंब खींच दिए ना। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो जाना चाहिए तो सीधे। लेकिन अब अभिलंब के पास आएगी कि अभिलंब से दूर, बताओ। अभिलंब के पास आएगी कि अभिलंब से दूर, हाँ।
क्योंकि सघन से जब विरल में जाएगी तब विलंब से क्या होगी बच्चे, दूर हट जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए दूर हट गई। अब होगा क्या कि देखिए इसका अपर्णांक मान लीजिए सघन का n1 और y का अपर्णांक क्या मानोगे n2। आई बताओ आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई क्या होगा, आपतन कोण। और अपवर्तित किरण कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई यार क्या होगा, अपवर्तन कोण। तो अब वही फिर नियम निकालो। देखो पहले माध्यम से किस में गई हो, दूसरे माध्यम में, तो 1n2 बराबर हम ये सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, साइन आई अपन साइन आर लिख सकते हैं ना बच्चे। इसको तोड़ोगे तो क्या होगा बताओ, इसको 1n2 को तोड़ोगे तो क्या होगा तो n2 अपन n1। ये बताओ ये आ जाएगा साइन आई अपन साइन आर। अब तुम लोग ये बताओ कि इसमें कौन सा अपर्णांक अधिक है, तुम बताओ कौन अपर्णांक अधिक है, कौन बड़ा है कौन छोटा। हाँ n1 क्या होगा बड़ा किससे, n2 से। तो इसका इसमें भाग लगाओगे तो n1 अपन n2 इज ग्रेटर देन 1। ये बताओ कि देखो ध्यान समझिएगा, तो इसको ऐसे लिख दीजिए ना, देखिए और आसान में कर दे रहा हूँ। n1 का इसमें भाग कर दो, तो एक अपनी जगह पर रहेगा, इसका क्या कर देंगे उसमें बोलो, हाँ क्या होगा बोलो, कहीं बुकू कह रहा है क्या कुछ, हाँ अच्छा इसको इसमें भाग करो n2 अपन n1। ये बताइए कि n2 अपन n1 का वैल्यू 1 से बड़ा है ना। अब n2 अपन n1 की वैल्यू तो हमें दिया है क्या, साइन अपन साइन आर। तो यहाँ पे 1 लिखिए, इसकी वैल्यू तुम्हें दिया है, क्या दिया है साइन आई अपन साइन आर। यहाँ पे पुट कर दो साइन आई अपन साइन आर। तो ये बताओ तिरिया को गुणा कर दो, जब तिरिया को गुणा करोगे बच्चे तो देखिए साइन आर इज ग्रेटर देन साइन आई हो जाएगा ना। अब देखिए तो अभी बताया कि जब आर आई बहुत छोटा कोण हो तो साइन आर किसके बराबर हो जाएगा, बस आर के, और साइन आई किसके बराबर आई के। तो यहाँ कौन बड़ा दिख रहा है, अपवर्तन कोण बड़ा होगा किससे, आपतन कोण से। और उस केस में क्या था, आपतन कोण बड़ा था अपवर्तन कोण से। ठीक है ना, लिख लीजिए। यहाँ देख भी सकते हो, देखो इस एंगल पे आ रही है तो हाई जाती तो ये वाला देखो इसका वास्तविक मार्ग था ये, ठीक है। तहतनी आपतन कोण है, तहतनी आपतन कोण है, लेकिन आर बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया, देखो यहाँ से देखो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ पे दूर हट जाती है। देखिए हम लोग सिद्ध भी कर दिए, इसलिए वहाँ पे हमेशा क्या होता है दूर किरण दिखाते हैं। देखिए आपतन कोण है, ये तो आपतन कोण तहतनी होगा ना, आर देखिए उससे ज़्यादा है कि नहीं आपतन कोण से, दूर इसलिए दूर साबित हो। अब बच्चे हम पढ़ने वाले क्या, क्रांतिक कोण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे बोलो, हाँ क्रांतिक कोण होता क्या, ध्यान समझिएगा। देखिए अगली हेडिंग हम लोग किया बच्चे क्या, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, ध्यान समझिए, क्रिटिकल लेंगे। अब क्रांतिक कोण उसे कहते हैं, देखिए क्रांतिक कोण की घटना एकदम सीख लीजिए। क्रांतिक कोण की घटना जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किस में जाओ, हाँ ये नहीं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जग जाएगी तो क्रांतिक कोण की घटना, क्रांतिक कोण की घटना तभी होगी जब प्रकाश किरण किससे सघन माध्यम से किस में जा रही है, विरल माध्यम। तो ध्यान समझिएगा, ये मान लीजिए ये आपका पहला माध्यम है बच्चे, ये आपका क्या है दूसरा माध्यम, ठीक। इस पहले माध्यम को हम सघन मान लें, दूसरा का माध्यम को क्या मान लें बच्चे, विरल मान लें, ये विरल हो गया। अब होगा क्या, यहाँ पे खींच दीजिए अभिलंब, ये क्या खींच दिए बच्चे इस पर अभिलंब। अब होगा क्या, देखिए आने वाली किरण का नाम क्या होती है, आपतित किरण। जब आपतित किरण आएगी तो जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो जाना चाहिए था सीधे, लेकिन क्या होगा अभिलंब के पास आएगी कि अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर जाएगी। अभी सिखा हो ना कि जब कोई प्रकाश के सघन से विरल में जाती है तो विलंब से क्या आ जाती है, दूर भाग जाती है। अब देखिए हाई कौन सा कोण है बताइए, आपतन कोण। हाई कोण कौन सा होगा, आर, अपवर्तन कोण, ठीक है। अब देखिए क्रांतिक कोण होता क्या, ध्यान समझिएगा, जब आपतन कोण का मान बढ़ाते जाए, क्या बढ़ाते जाए, देखिए आपतन कोण का मान बढ़ा रहा हूँ। अब मान लीजिए पहला माध्यम यहाँ देखा दीजिए, ये थोड़ा सा आपतन कोण का मान बढ़ाया, देखिए अब आपतन कोण ये हो गया ना। तो जैसे ही आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो जो अपवर्तन कोण होगा प्रकाश के जैसे ही दूसरे माध्यम जाएगी तो और विचलित हो जाएगी। तो मान लीजिए इस पे भाग गई,
तो ये आपका हो गया अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण और बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाँ, पहले हाई अपवर्तन कोण था ना, तनिए था, देखिए अब अपवर्तन कोण कितना हो गया? ना हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? और आपतन कोण का मान और बढ़ाते जाइए। मान लीजिए ये बढ़ा दिया आई, ये आपतन कोण ले लिया, ठीक है। तो जैसे ही आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अब अपवर्तन कोण का मान और बढ़ जाएगा। अब ये भाग करिए एकदम इस पृष्ठ पर भागने लगी, मध्य जो माध्यम बांटने वाला पृष्ठ है ना, उस पे चली गई, एकदम ऐसे चली गई। तो ये बताइए कि अब अपवर्तन कोण कितना हो गया बच्चे? यही यार कितना हो गया? 90 डिग्री। तो जिस आपतन कोण पे अपवर्तन कोण क्या हो जाए, उसी आपतन कोण का क्या नाम दे दिया गया? क्रांति कोण। बात समझ में आया ना? तो जिस आपतन कोण पे अपवर्तन कोण क्या हो जाता है? 90 अंश हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रांति कोण। देखिए पहले आपतित किरण ये भेजा तो अपवर्तित किरण ये गई थी, फिर आपतित किरण का मान, आपतन कोण का मान और बढ़ा के आपतित किरण ये भेजा तो अपवर्तित किरण ये भाग गई। बात समझ में आया? अरे ये भाग गई, ठीक है। और फिर आपतन कोण का और मान बढ़ाया, इस पे भेजा तो प्रकाश किरण क्या अपवर्तित किरण और अवलंब से दूर भागेगी ना, अवलंब से दूर भाग कर इस पे चली गई। तो क्या हो गई? जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण क्या हो जाए? 90, उसी को क्या कहते हैं? क्रांति कोण। तो क्रांति कोण की परिभाषा समझ में आई बच्चे? अब देखिए, अब आप सीखेंगे पूरा आंतरिक परिवर्तन। क्या आप सीखेंगे? यदि मान लो पूरा आंतरिक परिवर्तन किसे कहेंगे? बताओ तुम लोग। क्रांति कोण तो जान गए, अब दूसर की हेडिंग हम बता रहे बच्चे, पूरा आंतरिक परिवर्तन। पूरा आंतरिक परिवर्तन मतलब पूर्ण रूप से क्या हो जाना? परिवर्तित हो जाना, ठीक है। देखिए ये क्रांति कोण है, पूरा आंतरिक परिवर्तन। पूरा आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं? पूर्ण रूप से क्या हो जाना बच्चे? पूर्ण रूप से क्या हो जाना? परिवर्तित हो जाना है। जैसे ही आपतन कोण का और मान बढ़ा के भेजो, इस पे भेज दो, इस पे भेजो। यदि आपतन कोणवा का मान और बढ़ा दिया जाए, तुम बताओ किधर जाएगी? जो अपवर्तित किरण इस पे भाग रही थी अब किधर जाएगी? जब थोड़ा सा बढ़ाओगे तो और थोड़ा सा इधर अभिलंब से और दूर जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ, तो जब आपतन कोण का मान, यहाँ तक आपतन कोण का मान था, यहाँ जब ये पूरा ये आपतन कोण का लाएगा ना, यहाँ से था, तो जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या आ जाए? अधिक हो जाए। यहाँ से यहाँ तक क्रांति कोण का ला रहा था ना, इसी क्रांति कोण पे 90 अंश था ना बच्चे, देखो। तो जब जैसे ही आपतन कोणवा का मनवा क्रांति कोणवा से थोड़ा सा भी अधिक कर दिए, देखिए इतनी अधिक किए कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक क्रांति कोण है, और थोड़ा सा अधिक कर दिए तो ये आपतन कोण का मान क्या हो गया? इस क्रांति कोण से अधिक हो गया। जी, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक करते हैं तब प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर उसी माध्यम में क्या आ जाती है? वापस लौटा देती है। तो जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में क्या आ गई? वापस लौट। इसी घटना को क्या कहते हैं? पूरा आंतरिक। तो पूरा आंतरिक परिवर्तन पर वैसा क्या है? जब प्रकाश की किरण, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक कर दिया जाए तब प्रकाश किरणें परिवर्तित होकर उसी माध्यम में क्या आ जाती है? वापस लौट आती है। इस घटना को क्या कहते हैं? पूरा आंतरिक परिवर्तन। मतलब इसी से जाएगी, देखो इसी माध्यम में, इसी माध्यम में जाएगी और इसी माध्यम से गई थी, इसी माध्यम में वापस आ गई थी। इस घटना क्या कहलाती है? पूरा आंतरिक परिवर्तन, ठीक है।